Assalamu alaikum. This is Nan Afzal and welcome to all of you in the zone of learning for earning. Friends, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअली आप ऐसा समझ लें कि ये एक सवाल है और जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो हमारे दिल में ही अंदर एक सवाल उठता है और वो ये है कि हम यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। आता है ना, आपके जहन में भी आया होगा और मेरे जहन में भी आया था जब मैंने स्टॉक मार्केट के लिए मैंने यूट्यूब से भी देखा और कुछ फ्रेंड है मेरा एक कराची का, उसने मुझे बताया कि यार स्टॉक मार्केट भी कोई चीज़ होती है ऑनलाइन अर्निंग में। और जब मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च किया तो ऑनलाइन अर्निंग में मेरे ख्याल में जो टॉप लेवल पे चीज़ है ना वो स्टॉक मार्केट भी ही है। जो यूं समझें कि आप ऑनलाइन अर्निंग विद इन्वेस्टमेंट में जो टॉप लेवल पे चीज़ है वो मैं तो स्टॉक मार्केट को ही समझता हूँ, बाकी जो समझे उनकी मर्जी। स्टॉक मार्केट ऑनलाइन अर्निंग विद इन्वेस्टमेंट में टॉप लेवल पे है, क्रिप्टो से भी बढ़ के। नो डाउट के क्रिप्टो भी अगर हम प्रॉफिट के लिहाज से देखें तो क्रिप्टो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर हम लॉस के लिहाज से देखें ना, तस्वीर होती है, दो साइडें होती हैं, एक प्रॉफिट दूसरा लॉस, दो चीज़ें। जब भी हम कारोबार का सोचते हैं, अर्निंग का सोचते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का सोचते हैं या बिजनेस का सोचते हैं, मेनली यूं समझ लें कि जब भी हमारे जहन में किसी बिजनेस का ख्याल आता है तब रिस्क फैक्टर तो उसमें होता है, ठीक है ना। जब भी हम बिजनेस का सोचेंगे उसमें दो चीज़ें होंगी, एक प्रॉफिट दूसरा लॉस। अच्छा, अब अगर हम प्रॉफिट और लॉस दोनों को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक मार्केट को देखें, क्रिप्टो को और स्टॉक मार्केट को कंपेयर करें, क्रिप्टो से बहुत अच्छी है स्टॉक मार्केट। यानी इसमें स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लॉस कम होता है। थोड़ा सा मैं बात को मतलब दूसरी तरफ चली गई थी। बात जो मैं मेनली यहाँ पे करने वाला था वो ये थी कि हमारे जहन में ये ख्याल आता है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करें। बताता हूँ, दो बातें हैं, दो वजूहात की बिना पर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली तो ये कि जिनके पास पैसे हैं और ऐसे ही पड़े हुए हैं बैंक में। अच्छा, बैंक में ना जो सेविंग्स खाते होते हैं वहाँ पे फिर वो मतलब कि प्रॉफिट देते हैं, वो सूद के ज़ुमरे में आता है। एक बात तो आप जहन में रखें, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार हम बैंक में पैसे डलवा लेते हैं और वहाँ पे भी मतलब कि कमीशन आता है, तो वहाँ से बैंक से जो आपको कमीशन मिलेगा, जो मंथली चार्ज होते हैं, वहाँ पे आपको कभी लॉस नहीं होता। जो खाते में आपके पैसे डले होते हैं ना, जो आपने सेविंग की होती है 5 साल के लिए, फिक्स डिपॉजिट किया होता है, फिक्स डिपॉजिट में बैंक में आपको कभी लॉस नहीं होता। जब लॉस नहीं होता, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है और मंथली बेसिस पे बैंक आपको देती है, तो वो सूद के ज़ुमरे में आता है सॉरी, तो वो क्या होता है, सूद के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ से जो डिविडेंड की सूरत में आपको जो प्रॉफिट आता है वो सूद नहीं होता। हालांकि इन्वेस्टमेंट वहाँ भी हुई है और वहाँ पे भी जब आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस कोई नहीं होता, शेयर्स भी बढ़ते हैं और आपको डिविडेंड भी मिलता है। डिविडेंड क्या है, इसके लिए मैं एक अलग से अपनी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। टेंशन नहीं लेनी कि सर कोई अब टर्म इस्तेमाल कर गए कि डिविडेंड पे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा, टेंशन ना लें। अच्छा, पहला तो ये कि जब आपके पास पैसे अगर हैं और बैंक में ऐसे ही पड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक में ऐसे ही सेविंग अकाउंट खुलवा के फिक्स भी नहीं करवाते सूद से बचने के लिए और ऐसे ही पैसे डाल देते हैं, तो उनका फ़ायदा कोई नहीं है। जो इस वक्त दुनिया का चौथे नंबर पे जो अमीर तरीन आदमी है ना, शायद आप लोग जानते हो और नाम सुना होगा, जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने तो लाजमी सुना होगा, या इन्वेस्ट जो ट्रेडिंग करते हैं
उनने तो सुन रखा होगा, वो है वॉरेन बफेट। वो कहते हैं कैश इटसेल्फ इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप पैसे को पैसों की शक्ल में रख देते हैं तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट या अच्छी सेविंग क्या है कि आप अपनी सेविंग को कहीं पे इन्वेस्ट कर दें सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप गोल्ड की सूरत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप करेंसी की सूरत में तो वैसे भी मतलब कि फ़ायदा ही है ना, नहीं है ना रखने का। पैसों को करेंसी की सूरत में कुछ लोग रख देते हैं, वो यूँ समझे कि आप सबसे बड़े पागल हैं, और आज के इस दौर में तो वैसे भी। अच्छा, अगर आप अपने पैसों को गोल्ड या प्रॉपर्टी की शक्ल में इन्वेस्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 5-6 महीने या 1 साल बाद कुछ पैसों की ज़रूरत, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया और प्रॉपर्टी में, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, और आपको ज़रूरत पड़ गई 2 लाख की अर्जेंट, तो प्रॉपर्टी आपको सारी की सारी बेचनी पड़ेगी उन 2 लाख रुपयों के लिए। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा स्टॉक मार्केट में तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2000 शेयर बनेंगे उन 2 लाख के, या 1000 शेयर या 5000 शेयर या जितने भी शेयर बनेंगे उन 2 लाख के आप शेयर्स बेच देंगे, वो 2 लाख आपको मिल जाएंगे और आपका काम भी निकल जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी वैसे की वैसी रहेगी। पहला फायदा तो ये हो गया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और उस सवाल का जवाब भी कि हमें स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो भी स्टॉक मार्केट में, यार स्टॉक मार्केट में अकाउंट बनता है, 25,000 से ट्रेडिंग होती है, क्या जाता है। अभी मैं आपको लाइव चल के कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाऊंगा जो आज की ट्रेडिंग है, उसमें एक शेयर है, उसकी वैल्यू मैं भी आपको बताऊंगा, और उसने जो एक दिन में डे ट्रेडिंग में जो अर्निंग किया वो भी आपको बताऊंगा। यार स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट मौका है स्टॉक एक्सचेंज। 25,000 हैं क्या, हर किसी के पास वैसे ही पड़े होते हैं स्टॉक मार्केट में, यार 25,000 से अकाउंट खुलता है। अब 25,000 तो हर किसी के पास वैसे भी घर में रखे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपने स्टॉक मार्केट में वो पैसे नहीं डालने जो कि आपकी मतलब रूटीन लाइफ में इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने हफ्ते बाद कोई चीज़ लेनी है, मतलब घर का राशन लेना है, आप मिसाल के तौर पे ले लें, और आप अगर वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे तो राशन कैसे लेंगे हफ्ते के बाद। तो फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता जो शेयर आपने ख़रीदे हों वो शेयर गिर जाए तो आप सेल नहीं कर सकते, अगर सेल करेंगे तो आपको लॉस होगा, और लॉस तो हम पाकिस्तानी हैं, हम तो सिर्फ प्रॉफिट ही करेंगे, लॉस तो बर्दाश्त ही नहीं करना, बेचने नहीं है यार। तो इसलिए आप स्टॉक मार्केट में वो पैसे इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हों, यानी अगले 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल जितना भी, वो आपके कोई काम ही ना आते हो अगले 2 साल के लिए 1 साल के लिए, फॉर एग्जांपल आप वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट एक बेस्ट प्लेस है। मैं मिसाल देता हूँ, इस वक्त जो 2019 की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो 3rd रिचेस्ट मैन था और 2020 के मुताबिक 4th रिचेस्ट मैन, और इस वक्त जो उसकी नेट वर्थ है 104.6 बिलियन US डॉलर, सुना है ना, 104.6 बिलियन US डॉलर है उसकी नेट वर्थ। वो क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले उसने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट किया था। उसका नाम है वॉरेन बफेट। शायद जो स्टॉक मार्केट में के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो उन्होंने इस बंदे का नाम लाजमी सुना होगा, वॉरेन बफेट। ये वही इंसान है जिसने तकरीबन कोई 15 या 16 साल की उम्र में ये ठान लिया था कि अगर मैं 30 साल की उम्र में, ये मैं आपको कोई झूठ नहीं बता रहा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसने कहा था कि अगर मैं 30 साल की उम्र में मिलीनियर ना बना तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। यार ये होता है पैशन, ठीक है ना। आप अपने गोल अपने एम्स को हाई लेवल पे रखें, टॉप पे रखें, तब आपको अपने एम्स हासिल करने में आसानी होगी, तब आप अपने जो गोल्स होंगे उसे अचीव कर सकेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे अपने। अच्छा, कुरान मजीद में भी इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा क्या यार। कोशिश करें, सर्च करें, चीज़ों को सीखें, सीख के करें, ठीक है ना। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत और कोशिश करता है, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है,
मेहनत करनी है, स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना है, इसके लिए मैं सारी बातें पीछे पूरी वजाहत कर चुका हूँ। अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं। समझ ना आई हो कमेंट में सवाल भी पूछ सकते हैं, नो टेंशन, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना। फ़ी अमानिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।